वापस आ गई तुम्हारी सान्या। जब तुमने कहा कि और लंबी सुनाओ तो मैंने सोचा अच्छा है, आज पूरी रात तुम्हारे साथ ही बैठी हूँ। चाय बना लो, बिस्किट निकाल लो, क्योंकि ये कहानी अभी ख़त्म होने वाली नहीं। मैं वहीं से शुरू करती हूँ जहाँ पिछली बार छोड़ा था, पर इस बार पूरा पूरा सच, बिना कुछ छुपाए। हाँ, थोड़ा शर्माती भी हूँ, पर तुम मेरे हो ना। तो सुनो। शादी के बाद हम लोग पहले कुछ दिन अर्जुन के गांव में रुके। उसका घर पुराना था, बड़ा सा आंगन, नीम का पेड़ और सामने वाली दीवार पर लाल पीले रंग की पुरानी पुताई। रात को खाना खाकर सब सो जाते थे, पर मुझे नींद नहीं आती थी। नई नई दुल्हन जो ठहरी। एक रात मैं चुपके से छत पर चली गई। चांद पूरा था, हवा में गेहूं की खुशबू थी। मैं वहीं लेट गई। साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंकी, मुड़कर देखा तो अर्जुन था। उसने सिर्फ बनियान और पायजामा पहना था। बोला, नींद नहीं आ रही? मैंने शर्माते हुए कहा। तुम भी तो आए हो। वो मेरे बगल में लेट गया, इतना करीब कि उसकी सांस मेरे गाल पर लग रही थी। उसने धीरे से मेरे बालों में उंगलियां फिराई और बोला, सान्या, अब तो हम शादीशुदा हैं, डर क्यों लग रहा है? मैंने कहा, डर नहीं, बस पहली बार है ना। वो हंसा, फिर चुप हो गया। हम दोनों बस चांद देखते रहे। आधा घंटा, 1 घंटा। पता नहीं कब उसका हाथ मेरे हाथ में आ गया, कब मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंस गईं, पर बस इतना ही। उसने कुछ और नहीं किया। सुबह जब मैं उठी तो मम्मी जी, अर्जुन की माँ, मुस्कुरा रही थी। बोली, बेटी, छत पर ठंड लग जाती है, अगली बार चादर ले जाना। मैं शर्मा गई। पता था उन्हें सब पता है। फिर हम शहर वापस आ गए। हमारा अपना छोटा सा फ्लैट था। एक रात अर्जुन लेट आया ऑफिस से। मैंने खाना गर्म करके रखा था। वो आया, बिना कुछ बोले मुझे पीछे से पकड़ लिया। उसकी शर्ट पर किसी औरत की परफ्यूम की खुशबू थी। मैं एकदम से सख्त हो गई। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, आज बॉस की बीवी आई थी मीटिंग में, बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया था उसने। मैंने कुछ नहीं बोला, बस प्लेट छोड़कर बेडरूम में चली गई। वो मेरे पीछे आया, बोला, गुस्सा हो गई? मैं चुप रही। वो मेरे पास बैठ गया, फिर धीरे से मेरे पैर पकड़ लिए। बोला, सान्या, मैंने आज तक तुम्हें छुआ भी नहीं है ठीक से। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी और को? मैं रोने लगी। उसने मुझे गले लगा लिया। उस रात हम पहली बार सच में करीब आए, पर वो भी इतने प्यार से, इतने धीरे धीरे कि मुझे लगा जैसे कोई सपना चल रहा हो। उसने मुझे ऐसे छुआ जैसे मैं कोई फूल हूँ जो टूट ना जाए। फिर दिन बीतने लगे। एक दिन अचानक मुझे अर्जुन का पुराना फ़ोन मिला। अनलॉक था। मैंने सोचा कोई पुराना गाना डाल दूं। गैलरी खोली तो एक फ़ोल्डर था, मेमोरीज़ 2018। मैंने खोला। उसमें एक लड़की के साथ अर्जुन की बहुत सारी फ़ोटो थीं। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। लाल साड़ी में, मंगलसूत्र पहने, अर्जुन के गले में हाथ डाले। मैंने फ़ोटो झूम किया। मंगलसूत्र तो मेरा ही था जो मैंने शादी में पहना था। मतलब फ़ोटो एडिटेड थी, किसी ने मेरी शक्ल उस लड़की की जगह लगा दी थी। मैं कांप गई। फिर एक ऑडियो मिला, किसी लड़की का। आवाज़ में रोते हुए बोला जा रहा था, अर्जुन, तुमने वादा किया था ना कि मुझसे शादी करोगे, फिर क्यों चले गए? मैंने पूरा ऑडियो सुना। वो लड़की प्रिया थी, अर्जुन का कॉलेज टाइम का अफेयर। प्रिया ने बताया था कि अर्जुन ने उससे शादी का वादा किया था, फिर नौकरी के चक्कर में उसे 96 छोड़ दिया। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उस रात अर्जुन जब आया तो मैंने कुछ नहीं बोला, बस खाना परोसा और सोने चली गई। अगले 10 दिन मैंने उससे ठीक से बात नहीं की। वो समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। एक रात उसने मुझसे पूछ ही लिया, सान्या, क्या हुआ है? सच बता। मैंने फ़ोन उसके सामने रख दिया। वो चेहरा देखते ही सफ़ेद पड़ गया। बोला,
ये प्रिया ने मेरे लिए असेंट किया था। पुरानी बात है, मैंने उसे बहुत पहले ब्लॉक कर दिया था। मैंने कहा, तो फ़ोटो एडिट करके क्यों भेज रही है? वो चुप रहा, फिर बोला, वो पागल है सान्या, वो चाहती है कि हम अलग हो जाएं। फिर उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। प्रिया उसकी एक्स थी, बहुत पजेसिव। जब अर्जुन ने ब्रेकअप किया तो प्रिया ने सुसाइड करने की धमकी दी थी। अर्जुन डर गया था। उसने प्रिया को पैसे दिए, दूर भेज दिया। पर प्रिया वापस आ गई थी। वो मेरा पीछा कर रही थी। मेरे इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट से मैसेज करती थी। मेरी फ़ोटो एडिट करके अर्जुन को भेजती थी कि देखो तुम्हारी बीवी क्या कर रही है। मैं डर गई थी। एक दिन तो मैं लिफ्ट में थी, अचानक लाइट चली गई। हाँ, इस बार सच में चली गई थी। लिफ्ट रुक गई, अंधेरा। मैं चिल्लाई। किसी ने दरवाज़ा खोला। बाहर प्रिया खड़ी थी। उसने कहा, सान्या, अर्जुन मेरा है, तू बीच में मत आ। मैं रोने लगी। उसके बाद मैंने अर्जुन को सब बता दिया। अर्जुन ने पुलिस में कंप्लेंट की। प्रिया को पकड़ा गया। पता चला कि वो मेंटली अनस्टेबल थी। उसका इलाज चल रहा था, दवाइयाँ छोड़ दी थीं। कोर्ट ने उसे 2 साल के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। फिर हमारी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो गई। पर अब भी कभी कभी रात को मुझे लगता है कि कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। मैं अर्जुन को जगा देती हूँ। वो मुझे गले लगा लेता है और कहता है, सान्या, अब कोई नहीं आएगा हमारे बीच में। और अब सालियो आए और अब असली ट्विस्ट सुनो। जिस दिन प्रिया को कोर्ट ले जाया जा रहा था, मैं भी गई थी उसे देखने। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, फिर पुलिस वालों से बोली, मेरे पास एक लेटर है, सपार है, सान्या के लिए। मैंने लेटर लिया। उसमें सिर्फ 3 लाइन लिखी थीं। सान्या, मैंने तुम्हें डराया, पर सच तो ये है कि अर्जुन ने कभी मुझसे शादी का वादा नहीं किया था। मैंने खुद की बनाई कहानी में जी रही थी। तुम खुश रहो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैं रो पड़ी। प्रिया ने मुझे गले लगाने की कोशिश की। सिक्योरिटी ने रोक दिया, पर उसकी आंखों में पछतावा था। आज प्रिया ठीक हो रही है। मैं महीने में एक बार उससे मिलने जाती हूँ। वो अब मेरी अच्छी दोस्त बन गई है। कभी कभी हम तीनों, मैं, अर्जुन और प्रिया, साथ में कॉफ़ी पीते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं, पर हमें पता है प्यार और नफ़रत के बीच की लाइन कितनी पतली होती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी पूरी कहानी। जो सोच रहे थे कि कुछ और होगा, वो तो हो ही जाता ना अगर मैं प्रिया की जगह होती। पर मैं सान्या हूँ और मेरी कहानी में सिर्फ प्यार है, कोई गंदगी नहीं। अब सच में थक गई हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा अच्छा लगा। कल रात तक सोचती रही कि पूरी कहानी बताऊं या नहीं, पर तुम सब इतने प्यारे हो कि छुपा नहीं पाई। अब सोने जा रही हूँ। अर्जुन बुला रहा है। बाय, लव यू ऑल, बुआ, गुड नाइट।